हेलो फ्रेंड्स, आज से हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे और ये हमारा जूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट लेक्चर है। अब से इस यूट्यूब चैनल पर आपको आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स पर रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए आज हम जूरिस्प्रूडेंस में मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में जानते हैं। ये जो वर्ड जूरिस्प्रूडेंस है, ये लैटिन शब्द जूरिस्प्रूडेंशिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है नॉलेज ऑफ लॉ और स्टडी ऑफ लॉ। ये लॉ की स्टडी करने की प्रैक्टिस सबसे पहले रोम में शुरू की गई थी। अलग-अलग जूरिस्ट ने लॉ को अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया है। किसी ने जूरिस्प्रूडेंस शब्द को लॉ का सिनोनिम बताया है, किसी ने इसको फिलॉसफी ऑफ लॉ कहा है, तो किसी ने इसको साइंस ऑफ लॉ भी कहा है। आज के समय में जूरिस्प्रूडेंस को लीगल थ्योरी भी कहा जाता है। आज के समय में जूरिस्प्रूडेंस को लीगल थ्योरी भी कहा जाता है। एंशिएंट डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले थे उल्पियन। इन्होंने कहा कि करके चीजों को ऑब्जर्व करके सही और गलत की पहचान करना ही जूरिस्प्रूडेंस है। सेकंड डेफिनेशन है ऑस्टिन की, जिसे सही नहीं माना गया। उसके बाद बेंथम आए, जिनको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। बेंथम ऑस्टिन के गुरु थे। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहला है एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस में बेंथम ने कहा कि लॉ वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वो है। मीन्स लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन। इसका मतलब है जो भी राजा ने कह दिया वही लॉ है और वो हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर सोवरन स्टेट को कहा गया है और जो स्टेट कहेगी वही कानून होगा, लॉ होगा। उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस में कहा गया कि लॉ कैसा होना चाहिए इसकी भी स्टडी की जानी चाहिए। कि ये नहीं है कि लॉ क्या है सिर्फ उसी की स्टडी की जाए, ये भी पता होना चाहिए कि लॉ कैसा होना चाहिए, इसकी स्टडी करना भी जूरिस्प्रूडेंस है। सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस में कहा गया कि लॉ को वैसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए जैसा वो है, बल्कि लॉ क्या होना चाहिए इसकी स्टडी भी की जानी चाहिए। सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर मोरल वैल्यूज को कुछ इंपॉर्टेंस दी गई और कहा गया कि इन मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर लॉ बनाए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। जैसा कि आपने ऊपर अलग-अलग जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को पढ़ा, अगर आप इन जूरिस्ट की डेफिनेशन को तोड़ दें और इनकी डेफिनेशंस के की टर्म्स को निकाल लें, तो वही नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। सबसे पहले ऑस्टिन की डेफिनेशन की चर्चा करते हैं, जो कि बेंथम के शिष्य थे। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है, जिसे जस पॉजिटिवियम भी कहा गया है। जस पॉजिटिवम भी कहा गया है। इसका अर्थ है लॉ को वैसे ही पढ़ना जैसा वो है। मीन्स पॉलिटिकल सुपीरियर लोगों के आदेशों की पालना करना ही लॉ है। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा है। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को दो भागों में बांटा है, एक जनरल जूरिस्प्रूडेंस और सेकंड है पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस।
जनरल जूरिस्प्रूडेंस में उन सभी कानूनों की चर्चा की गई जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में उन कानूनों की चर्चा की गई जो कुछ लोगों पर ही एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अगर हम इंडियन लीगल सिस्टम में देखें तो हिंदुओं के पर्सनल लॉज हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज मुस्लिमों के ऊपर लागू होते हैं। तो ये होता है कि कुछ पार्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के ऊपर ही अगर कोई लॉ अप्लाई हो रहा है तो उसको पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के में शामिल किया गया है। और जनरल जूरिस्प्रूडेंस का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे आईपीसी और सीआरपीसी है वो जनरल जूरिस्प्रूडेंस के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये इंडिया में सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं बेंथम की। बेंथम्स लीगल फिलॉसफी, जिसे यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म भी कहा जाता है, इसको दूसरे शब्दों में यूटिलिटेरियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में बेंथम ने कहा है कि कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख देना है, मीन्स प्लेजर देना है, और उनके दुखों को दूर करना है, मीन्स टू अवॉइड पेन। बेंथम ने अपनी इस थ्योरी से एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है लॉ और नैतिक मूल्यों के बीच में। कानूनों और नैतिक मूल्यों के बीच में एक संबंध स्थापित करने की कोशिश की है बेंथम ने अपनी इस थ्योरी से। अब हम अगर आगे बढ़ें तो थॉमस हॉलैंड की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। और थॉमस हॉलैंड ने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस में हम दो वेरिएबल्स के बीच में संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। दो वेरिएबल्स मीन्स किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन संबंधों के बारे में जानने के लिए हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस में हमें दो वेरिएबल्स के बीच में संबंधों के बारे में पता चलता है। वैसे ही हॉलैंड ने कहा है कि जूरिस्प्रूडेंस उन सभी संबंधों की स्टडी है जो कानूनों से या डिफरेंट लॉज से गवर्न होते हैं या रेगुलेट होते हैं। अब बात करते हैं सेलमेंट की। सेलमेंट, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ कहा है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में दीवानी कानूनों को भी मान्यता दी है। दीवानी कानूनों को हम सिविल लॉज कहते हैं, इनको भी मान्यता दी है। सेलमेंट के द्वारा दी गई थ्योरी में हम तीन तरह की जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस, सेकंड है लीगल हिस्ट्री, थर्ड है साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। तो हम बारी बारी से अब तीनों को देखते हैं। एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस में उन कानूनों को शामिल किया गया जो उस समय एग्जिस्टेंस में थे या वो कानून जो उससे पहले एग्जिस्टेंस में थे, मींस प्रेजेंट लॉज एंड पास्ट लॉज। इन दोनों लॉज की स्टडी को सिस्टमैटिक जूरिस्प्रूडेंस और एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस में शामिल किया गया था। लीगल हिस्ट्री में लॉ की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या थी, मींस कोई लॉ कैसे डेवलप हुआ, इसकी स्टडी और इस प्रोसेस की स्टडी को लीगल हिस्ट्री में शामिल किया गया था कि कोई लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आया है, इसकी स्टडी को लीगल हिस्ट्री में शामिल किया गया। साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में लॉ क्या होना चाहिए और किसी लॉ के एग्जिस्टेंस में आने का क्या उद्देश्य था, इसको शामिल किया गया था। मींस कि किसी लॉ को बनाने का क्या पर्पस था, इसकी स्टडी को साइंस ऑफ लेजिस्लेशन में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कीटन की डेफिनेशन की, जो बहुत ही सिंपल है। कीटन ने कहा कि
कानूनी सिद्धांतों की सिस्टमैटिक स्टडी को जूरिस्प्रूडेंस कहा गया। मीन्स अगर हम लीगल प्रिंसिपल्स की सिस्टमैटिक स्टडी करें तो वही कानून है। अब जो मेन जूरिस्ट हैं वो है रोस्को पाउंड। रोस्को पाउंड ने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग कहा है, जिसके तहत वो समाज में रह रहे लोगों के हितों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। मीन्स जो लॉ है वो लोगों के हितों के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून वह है जो लोगों और ट्रिब्यूनल्स के द्वारा न्याय प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मीन्स कानून उन सिद्धांतों की स्टडी है जो लोगों और ट्रिब्यूनल्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानें तो सबसे पहला स्कोप ये है कि जूरिस्प्रूडेंस कानून को जानने में हमारी मदद करता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ ही है नॉलेज ऑफ लॉ। यहाँ पर जो वर्ड जूरिस है, जूरिस का मतलब है लॉ एंड प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज। तो अगर हम जूरिस्प्रूडेंस का इकट्ठा मीनिंग लेके चलें तो इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, और उस कानून को कैसे अप्लाई करना है इसका ज्ञान भी हमें जूरिस्प्रूडेंस से मिलता है। तो सबसे पहला है कि जूरिस्प्रूडेंस कानून को जानने में हमारी मदद करता है, और वो कानून कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा इसके बारे में भी हमें बताता है। सेकंड है, यह एक आम इंसान को, ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को लॉ के नेचर के बारे में बताता है कि लॉ का क्या नेचर है। थर्ड है, किसी कानून का अर्थ जानने के लिए भी जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है कि किसी लॉ के बनाने का पर्पस क्या था, और उस लॉ में किसी सेक्शन का या किसी आर्टिकल का सही अर्थ निकालने के लिए भी जूरिस्प्रूडेंस हमारी मदद करता है। जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ भी कहा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस हमें लॉ के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानने में मदद करता है, और जूरिस्प्रूडेंस न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को भी कानून विभिन्न कानूनों का अर्थ जानने में मदद करता है। मीन्स अगर न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को भी किसी कानून का अर्थ जानना है, या किसी कानून में कोई ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ वो जानना चाह रहे हैं, तो वो जूरिस्प्रूडेंस की हेल्प से उस अर्थ को जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो में लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।